and welcome back to my channel. Hope you all are doing good. And today is Saturday, February 4th and after breakfast मैं बैठ गई थी मेथी लीव साफ़ करने के लिए क्योंकि आज बन रही है आलू मेथी की सब्ज़ी और करेले की सब्ज़ी। करेले मैंने ऑलरेडी क्लीन करके काट के फ्रीज़ कर दिए थे और मैं आज कर रही हूँ ये मेथी लीव साफ़। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है और आई वॉज सो टायर्ड आफ्टर डूइंग दिस। मैंने बहुत रेस्ट किया था ये सब करने के बाद में और फिर अराउंड 4:52 मैं किचन में गई थी और तब मेरा किचन पूरा मेस था। लाइक कल वाला जो खाना था वो भी मैंने सब फ्रिज में रखा था और किचन क्लीन करके फिर मैंने स्टार्ट किया था अपना ये मेथी की सब्ज़ी बनाना और करेले की सब्ज़ी। करेले फ्राई करने थे तो ऑयल तो ऑफ कोर्स गरम करना ही था, तो मैंने ऑयल में पहले जायन को नगेट्स बना के दे दिए थे क्योंकि शाम हो गई थी। तो सोचा जायन को नगेट्स और हैश ब्राउन मैंने पहले बना दिए और फिर मैंने करेले फ्राई किए थे क्योंकि जब करेला फ्राई हो जाता है तो वो ऑयल यूज़ नहीं होता है वापस, तो इसलिए पहले मैंने जायन को उसके स्नैक्स दे के फिर मैंने करेले फ्राई करके रखे थे। जब तक करेले फ्राई हो रहे थे मैं जायन के साथ थोड़ा सा हैश ब्राउन शेयर कर रही थी और यहाँ पे करेले जैसे ही फ्राई हो गए इनको मैंने एक नैपकिन के ऊपर डाल के अब मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था आलू मेथी और करेले की सब्ज़ी एक साथ में ही। इससे बहुत जल्दी दोनों सब्जियाँ बन जाती हैं। कोई भी आप दो सालन एक साथ बनाएं तो जल्दी बन जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ईजी लगता है, तो दोनों सालन बना रही थी। वैसे मेरे चैनल पे करेले की रेसिपी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आलू मेथी की नहीं है, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपके साथ आलू मेथी की सेपरेट मैं डिटेल में शेयर करूँगी, बट आप क्विक रिव्यू देखिए। If we ever make it to those days, I pray to God I don't forget your face. 'Cause if I can't remember you, I don't know what I will do. Do I one thing that I can't afford to lose? 'Cause even if you're gonna be my only memory, then baby that's fine with me. 'Cause I don't know what I would do if I can't remember you, yeah. If I can't remember maybe I'm looking too far ahead. I don't wanna ever have to wonder if I said you are my forever, even when forever. तो अब दोनों ही सब्जी जो है वो डन हो चुकी हैं। मैंने बस 10 मिनट का दम दिया था और साथ ही सोचा कि पूरा किचन जो है मैं क्लीन कर देती हूँ। सो सुबह से ही डिशेस पड़ी हुई थी, आई वाज सो लेजी होल डे, आई डोंट नो व्हाई। सो मैंने सोचा पहले किचन क्लीन करती हूँ फिर बाकी के काम बाद में। If I can't remember you, if I can't remember you, oh. Alrighty, so over here now I'm prepping for a sweet dish जो कि इंजीर और खजूर से बननी है, जिसके लिए मैं ओवरनाइट इंजीर और खजूर को सोक करके रखूँगी। इंजीर को पानी में पूरा फुल कवर करके, लाइक पूरा डूब जाए इंजीर उतना मैं सोक करके रखूँगी ओवरनाइट। और फिर खजूर को जो है दूध में सोक करूँगी, पानी से सिर्फ वॉश करूँगी। और बादाम को भी मैं सोक करके रखूँगी। वैसे लोग इसे जस्ट घी में ड्राई रोस्ट करते हैं और फिर डालते हैं, बट आई लाइक बादाम सोक्ड वन, तो इसीलिए मैं उसको भी सोक करके रखूँगी। और खजूर को हल्का सा पानी से करके उसको मैं दूध में आधा कप डालूंगी। जो कप मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वो बहुत छोटा सा मिनी कप है, इस लाइक वो कैवे का कप जो होता है टर्किश कैवा, वो छोटा कप में दूध का डाल रही हूँ। अगर आप रेगुलर कप यूज़ कर रहे हैं तो आप हाफ कप ऑफ मिल्क ले सकते हैं। पूरा मिल्क से भरना नहीं है क्योंकि अगर ये जितना गीला हो जाएगा ना तो उतना ही मुश्किल होगा बाइंडिंग में, तो इसलिए दूध बहुत कम यूज़ करें। और ये अब रात को अराउंड 9 बजे का टाइम था। मैं लाइक हैवी खाना मुझे मूड नहीं था, जो भी मैंने सालन बनाया था, तो इसलिए मैं सीरियल ले रही थी और इसके बाद में वी विल गो टू स्लीप बिकॉज आई वाज सो टायर्ड।
if I can't remember you. Now this is next morning, Sunday, February 5th, और रात को मैंने आटा नहीं गूंदा था बिकॉज आई वाज सो टायर्ड। तो मैंने सोचा सुबह उठ के मैं ये पैनकेक बना देती हूँ। सॉल्टेड पैनकेक जिसे हम मानी भी बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या कहते हैं। तो इसे सिर्फ आटा और नमक के अंदर अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स करना है और इसी तरह से जैसे पराठा बनता है वैसे ही बनाना है। इट्स रियली इजी बट इट्स नॉट क्विक, बहुत टाइम लेता है। तो अगर आपको अच्छी और लाइक क्रिस्पी और अच्छा वो पैनकेक बनाना है तो आपको बहुत टाइम लग जाता है, बट बहुत मज़े का होता है। मॉर्निंग इज़ लाइक दिस व्हेन यू गो टू स्कूल ज़ायन एंड बाबा गो टू वर्क, every morning is like messy kitchen. And today I'm going to make this mithai. Yeah, this is soft, this is good. और ये है खजूर, ये भी अच्छी सॉफ्ट हो गई है और ज़्यादा। एंड बादाम। तो पहले करूँगी किचन क्लीन, और आई डोंट नो मैं कब बनाऊँगी, मे बी दिन में, बट आई हैव टू क्लीन द किचन फर्स्ट। सो लेट्स do it. Alrighty, so जो इंजीर फिग मैंने भिगो के रखी थी पानी में, मैं उससे कर दूंगी चॉप, लाइक बिल्कुल फाइनली चॉप। आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसी की 2 स्पून जो है पानी डाल दिया था इंजीर वाला, क्योंकि वो ग्राइंड नहीं हो रही थी, बहुत लाइक हार्ड था। तो मैंने सिर्फ 2 चम्मच ऐसे उसी का पानी डाल दिया था और फिर ये इस तरह से पेस्ट बन गया था। सेम इसी तरह से खजूर को भी करेंगे, और खजूर में भी मुझे दूध डालना पड़ा था क्योंकि वो स्टक हो रहा था और वो ग्राइंड नहीं हो रहा था, तो मुझे वो दूध डालना पड़ा। वरना नॉर्मली दूध नहीं डालते हैं क्योंकि ज़्यादा वो अगर लिक्विडी फॉर्म में आ जाता है तो वो फिर बाइंडिंग अच्छी नहीं होती है। बट बहुत थोड़ा सा मैंने दूध डाला था ताकि वो इस तरह से पेस्ट बन जाए। तो खजूर और इंजीर दोनों का पेस्ट बनाना है, और उसके बाद में जो बादाम, अगर आप लोग लाइक रोस्टेड आलमंड ले रहे हैं तो आप उसे सिर्फ घी में रोस्ट करके क्रश करके डाल सकते हैं, बट मैंने सोक किए थे तो इसी तरह से मैंने पील ऑफ किया और मोटा मोटा उसको मैंने क्रश किया, ज़्यादा बारीक नहीं, और फिर उसको भी मैंने साइड पे ऐसे रख दिया था। गो फॉर द फाइनल इंग्रेडिएंट ऑफ द मिठाई, जो कि है इंजीर पेस्ट की फॉर्म में, खजूर पेस्ट की फॉर्म में, और कोकोनट पाउडर अराउंड 3 से 4 चम्मच या जितना आपको अच्छा लगे, बादाम मोटे क्रश किए हुए, और ये है सेसमी सीड रोस्टेड वन, आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। ये है देसी घी ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम सरगोदा, सो ये प्योर देसी घी है। तो पहले पैन में देसी घी डाल के मैंने इलायची पाउडर डाला था, आप स्किप भी कर सकते हैं इलायची पाउडर, बट मुझे देसी घी की स्मेल पसंद नहीं है तो मैंने इलायची पाउडर डाला था। और उसके ऊपर ही मैंने डाल दिया था इंजीर का पेस्ट। मेक श्योर दोनों पेस्ट इतने थिक होने चाहिए। अगर आपका पेस्ट ज़रा सा भी लिक्विड फॉर्म में होगा, ट्रस्ट मी बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए इसको बाइंड करना। तो जितना इस तरह से हार्ड फॉर्म में होगा ये पेस्ट, उतना ही अच्छा बनेगा। तो दोनों पेस्ट को डालने के बाद अच्छी तरह से घी में इसको मिक्स किया है। कोई अराउंड 5 to 7 मिनट मैंने इसे कुक किया है, लो हीट पे, नॉट हाई। और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए थे बादाम, और बादाम को भी मैंने कुछ 3 से 4 मिनट कुक किया था। अब मेक श्योर कि आपने इसे कुक अच्छे से करना है, ये नहीं है कि मिक्स करके बस निकाल देना है। आप जितना अच्छा टाइम कुकिंग में देंगे, जितना ड्राई करेंगे, जितना इसका पानी ड्राई होगा और दूध ड्राई होगा, उतनी अच्छी बाइंडिंग होगी। ओके, सो हेयर आई हैव एडेड 2 स्पून ऑफ कोकोनट पाउडर, और 2 स्पून जो है मैंने रख दी हैं बाद में ऊपर से डालने के लिए। और इस मिक्सचर को मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और एक साइड पे मैंने बिछा दी है पूरी प्लास्टिक रैप, और उसके ऊपर ऑयल स्प्रेड करूँगी। बहुत लाइट ऑयल स्प्रेड करना है, ज़्यादा नहीं। और इसी तरह से हाथ पे भी थोड़ा सा मैंने ले लिया है। और अब इसे स्प्रेड करने के बाद में जो मिक्सचर है, जब थोड़ा ठंडा हो गया है तो उसके ऊपर मैं उसे डाल रही हूँ। मैं चेक कर रही थी कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। मिक्सचर को ऐसे शीट पे स्प्रेड करने के बाद में मैंने उसे रोल कर दिया था प्लास्टिक रैप में, और फिर एलुमिनियम फॉइल में रैप करके मैंने फ्रिज में अराउंड 4 से 5 घंटे के लिए रखा था। अब जितना ज़्यादा टाइम के लिए उसे फ्रिज में रख सकते हैं बाइंडिंग के लिए, उतना अच्छा होगा। और मैं जब उसे रैप करी थी तो मैंने ऊपर कोकोनट जो बच गया था 2 स्पून, वो स्प्रेड किया था, और सेसमी सीड भी मैंने ऊपर से स्प्रेड किए थे। और वैसे आप चाहें कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने ये रोल की शेप में भी इसे बनाया था और फिर बाद में कट कर दिया था। और दूसरे मैंने लड्डू भी बनाए थे, आप उसके लड्डू भी बना के रख सकते हैं।
और उसको फिर इसी तरह फ्रिज में एटलीस्ट 4 से 5 घंटे के लिए रखें और फिर वो अच्छे से बाइंड हो जाते हैं। अगर आप उसे गरम मिक्सचर को बनाएंगे या फिर लिक्विड फॉर्म में करेंगे तो ये कभी भी इस फॉर्म में ये नहीं होगा और फिर वो हलवा बन जाएगा, बट वो मिठाई की शेप में नहीं आप उसे कन्वर्ट कर सकेंगे, ना ही स्क्वायर में, ना ही उसे लड्डू की फॉर्म में। Maybe I'm looking too far ahead. I don't wanna ever have to wonder if I said that you are my forever, even when forever. After 5 hours keeping in refrigerator, that's how it's looking. अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए फ्रिज में रख सकते हैं तो और अच्छी बात है। मैंने 5 घंटे बाद निकाल दिया था और फिर भी बहुत अच्छी बाइंड हो गई थी कि मैं इजीली कट कर पा रही थी। So I really love this recipe and it turns out really good. So I hope you will try it and let me know that how your recipe turned out. And over here I'll end my vlog, and at the end, thank you so very much for watching.